सद्गुरु की वंदना और गुरु की प्रशंसा के बाद कुछ प्रासंगिक विचार, जो जीवन में कुछ ऐसे सूत्र हैं अगर हम सब अपना लें तो पूरी जिंदगी बड़े ही आराम से कटेगी। चूँकि जैसे कोई एक आदमी घर बनाता है तो आज के समय में लोग बड़ा ख्याल रखता है कि हमारा घर कितना खूबसूरत से खूबसूरत बन सके। या कोई आदमी, एक साधारण मैं बात कहूँ, मोबाइल भी खरीदता है तो बड़ी कोशिश करता है कि ऐसा मोबाइल लूँ जिसमें सारा फंक्शन हो हमारे पास, उस मोबाइल से ही हमारा सारा काम हो जाए। ऐसा घर हो जिसमें सब कुछ सुंदर से सुंदर हो। एक छोटी सी भी कमी किसी को लगे तो वो घर में पूरा करता है। गाड़ी बढ़िया, मोबाइल बढ़िया, घर बढ़िया, कपड़े बढ़िया, लेकिन यदि हमारे जीवन में कुछ सूत्र बढ़िया ना हो, पूरा जीवन गड़बड़ हो जाता है। बाहर की सारी वस्तुएं ठीक हो जाए, जैसे आपने बढ़िया भोजन बनाया, कोई खीर बनाए, बहुत अच्छा से बनाए, और गलती से उसमें 50 ग्राम नमक पड़ गया, क्या होगा? सब बेड़ा गर्क। जितना भी उसमें सब आपने काजू किशमिश बादाम मेवे सब कुछ डाला है, बढ़िया क्वालिटी का चावल डाला है, लेकिन गलती से कहीं नमक पड़ गया, वो पूरा खीर खराब हो गया। 5-10 लीटर दूध है और गलती से उसमें नींबू का रस पड़ गया, पूरा दूध खराब है। इसी तरह से जीवन है। बाहर की चीज़ें, बाकी वस्तुएं हम सब ठीक कर लेते हैं, बाहर हमारे जीने के सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती है, लेकिन हमारा भीतर जो थोड़ा सा विचार है, थोड़ा कुछ सूत्र है, वो जैसे ही बिगड़ता है हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। पिता का पुत्र के साथ, पुत्र का पिता के साथ, सास के बहू के साथ, बहू का सास के साथ, मित्र का मित्र के साथ, भाई का भाई के साथ, सारा अटैचमेंट बिगड़ जाता है। आज घर तो अटैच हम बना रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का अटैचमेंट खराब हो रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। आप झोपड़ी में रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जीवन में परिवार के साथ प्रेम है, लगाव है, तो समझिए कि आप स्वर्ग में रहते हैं। कितना महंगा घर हो, अगर आपस में किसी के साथ हमारा प्रेम नहीं है तो वो घर, फिर साहब ने कहा है, मरघट है। अगर भाई भाई से बात नहीं कर रहा, पिता पुत्र में बातचीत बंद है, पड़ोसी पड़ोसी में बातचीत बंद है, सास बहू में बातचीत बंद है, सदगुरु कबीर कहते हैं फिर उस घर को मरघट समझना। वो घर घर नहीं है। जैसे आप शमशान घाट चले जाएं, न जाने कितने मुर्दे पड़े होंगे, कभी किसी को बात करते देखा है? वो सोए पड़े हैं, कभी बात नहीं होती। साहब कहते हैं जब मुर्दे आपस में बात नहीं करते और वही काम जिंदा करें तो ये ज़्यादा खतरनाक है। मुर्दे तो मजबूरी है, प्राण नहीं है, बात नहीं कर सकते, और जिंदा भी वही काम करे तो सोचिए जब आप जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे धरती से। ये संसार एक श्रृंखला है। इसको अगर अब हम गहराई से समझे तो एक श्रृंखला है। हम सब जुड़े हैं प्रकृति से। कुछ हमें कहीं से मिला, हम कहीं किसी को दिए, वो किसी को दिया। अगर एक भी श्रृंखला रुक गई, उसका जीवन वहीं नरक बन जाता है। आप सब सुनते होंगे, एक गीत है, वैसे तो फिल्म की गीत है, लेकिन इतना बड़ा ज्ञान है उसमें। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। कहा ये पूरा प्रकृति आपको कुछ न कुछ दे रही है। सूरज अपना प्रकाश दे रहा है, बदले में क्या लेता है? कुछ नहीं। नदियाँ पानी दे रही है, वायुमंडल आपको प्राण वायु दे रही है, सब कुछ। ये धरती, न जाने आप कितना इस पर अत्याचार हो रहे हैं, धरती फिर भी सह रही है। पूरी प्रकृति हमें दे रही है। इसलिए कहते हैं जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, जो औरों को भी अपने तरफ से वही प्रकृति का गुण अपने में धारण करके कुछ देना सीखा है, कुछ देना जानता है, उसका जीवन फिर सुखी होता है। तो इन सूत्रों को
कि जीवन में कुछ चीज़ें ठीक कर लें, कुछ चीज़ें व्यवस्थित कर लें, फिर पूरी ज़िंदगी समझिए सुख से कटेगी। उसी कड़ी में जो मैंने शुरू में जो बात कही कि हमारा व्यवहार का, बाहर का सब कुछ ठीक है, घर ठीक है, कपड़े ठीक हैं, मोबाइल ठीक है, लेकिन कुछ जीवन के सूत्र बिगड़ जाने से, हमारा थोड़ा सा मन बिगड़ जाने से समस्या खड़ी हो जाती है और वही परिवार फिर बिखर जाता है। वही परिवार जो स्वर्ग सा सुंदर बन सकता था, वही दुख से भी मतलब हर आदमी फिर दुखी मालूम पड़ता है। जैसे होटल होता है, रेस्टोरेंट, तो कहीं से भी कोई आया, खाया, निकल गया, कोई नहीं पूछता बगल टेबल पर कौन खा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं होता। चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, टेबल में बैठा, मंगाया, खाया, निकल लिया। आज घरों की हालत यही हो गई है। बड़ा भाई आया, बैठा, खाया, निकल लिया, मंझला भाई आया, बैठा, खाया, निकल लिया, छोटा आया, खाया, निकल लिया। कोई किसी से कोई लेना, एक साथ बैठ के खाएं, एक जगह बैठें, कुछ देर हंसें, बात करें, कुछ नहीं। होटल जैसा स्थिति घर। अगर घर में 4 भाई हैं, अगर हम प्रेम से खा नहीं सकते, प्रेम से बैठ नहीं सकते, कुछ समय माँ बाप को नहीं दे सकते, कुछ अपने को नहीं दे सकते, तो सोचिए हम क्या करके जाएंगे यहाँ से। अगर जीवन में हमारे पास ये चीज़ें जो मूल है ये है ही नहीं तो क्या है। अगर हम आज माँ बाप को नहीं दे रहे हैं तो कल आपके बच्चे आपको नहीं देंगे। सीधी बात, एक श्रृंखला है। आज आप जो अपने माता पिता के लिए करेंगे वो कल आपके बच्चे आपके लिए करेंगे। आज आप किसी को देंगे, कल आपको वही लौट के आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो तो को कांटा बुवे ताही बुवे तू फूल, और तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। कहा अगर कोई आपके लिए कांटा भी बोता है तो आप मत सोचिए कि आपको कोई दिक्कत होगी। ये प्रकृति सब न्याय कर देती है, नेचर अपने आप में तटस्थ है। अगर किसी ने कांटा बोया है, आप यह कोशिश करिए कि हम गुलाब बोएं, फूल बोएं, क्योंकि अगर आपने फूल बोया है तो आपको तो फूल मिलेगा, जिसने कांटा बोया है उसको त्रिशूल मिलेगा। जो यहाँ जैसा करता है उसको रिटर्न वैसा ही मिलता है। जैसे आप, अब तो कुआं नहीं है, लेकिन पहले जब कुआं होता था, आप झांक करके उसमें आवाज़ लगाते तो लगता नीचे से भी कोई आवाज़ दे रहा है, रिटर्न हमारी ही आवाज़ वापस आती थी। या जंगल आप चले जाएं, घनघोर जंगल हो, आप वहाँ आवाज़ लगाएं तो पहाड़ों से टकराकर हमारी ही आवाज़ रिटर्न आती है। सेम स्थिति संसार की है। आप जो यहाँ करते हैं, आपके कर्म से जो कुछ भी आप प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, रिटर्निंग में आपको सेम वही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, अलग से यहाँ कुछ नहीं मिलता। आप आज अगर किसी को प्रेम से 2 मीठे शब्द कहेंगे तो सोचिए आपके लिए 1000 शब्द कोई प्रेम से कहेगा। अगर आप किसी को ईमानदारी देंगे तो आपके लिए 1000 लोग ईमानदार बनने को तैयार हैं। अगर आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा न जाने कितनी पीढ़ियों तक आपके घर में चलती रहेगी। आपको लोग पूछते रहेंगे, आपकी पूजा करेंगे। हम जो करते हैं वो हमें रिटर्न में मिलता है। अगर एक माता पिता अपने बच्चों में सही संस्कार दिया है, जैसा कि आज कम हो गया है, ऊंची शिक्षा के दौर में संस्कार कहीं पीछे छूट गया है। अक्सर हम लोग देखते हैं, जगह जगह जाना होता है। बड़ी बात यह है कि आज आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में वृद्धाश्रम ज़्यादा खुल रहे हैं, और ये चीज़ें खास करके शहरों में हैं, गांव में अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन गांव में भी इसकी छाया चली गई है। शहरों में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि देश में इतने सारे भगवान हैं, जिस देश में इतनी सारी भगवती हैं, देव हैं, देवियां हैं, उस देश में अगर बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है तो सोचिए उस देश के लोग की क्या स्थिति है। जिस घर में अपने ही माँ बाप की सेवा कोई ना कर पाए, उसकी बुढ़ापा क्या होने वाली है आप सोच सकते हैं। एक माता पिता अगर आंसू बहा रहा है वृद्धाश्रम में, तो सोचिए कि उसके आंसू का मोल और उसके आंसू का प्रभाव उस बेटे पर क्या पड़ेगा। एक बार एक जगह मैं एक शहर में गुजर रहा था, तो एक वृद्धाश्रम मैंने देखा।
वहाँ कुछ बूढ़ी माताएं बैठी थी, कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, और वृद्धाश्रम में किसके चेहरे में खुशी होगी, क्योंकि वो खुशी से तो गए नहीं हैं, बेटे पहुंचा दिए हैं कि जाओ, हम तो फ्री नहीं हैं। बेचारी वो बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता जब जवान थे, जब अपने बच्चे को पढ़ा रहे थे, तो एक ही अरमान था कि बेटा बढ़िया पढ़ जाए, बढ़िया नौकरी करे या बिजनेस करे, ताकि मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करें बेटे और बहू मिलके। बड़े अरमान थे उसके। लेकिन जब उसके सेवा का समय आया, बेटा कहता है क्षमा करना, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, पैसे दे देंगे, वृद्धाश्रम में रहो। अब वो बूढ़ी माँ कैसे कहे कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, तेरा वक्त चाहिए, पैसे मुझे क्या करना, पैसे तो मैंने खुद कमा के तुझे दिए हैं, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए। और कोई माँ बाप अपने बच्चों से पैसा नहीं, वो अपने बच्चों का सिर्फ स्नेह प्रेम चाहता है। वो माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि 2 पल का वक्त मुझे बेटा बेटी दे दे या बहू दे दे। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं उसी मुद्दे पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ कि ये होता क्यों नहीं। आज माँ बाप या बच्चों को ये स्थिति क्यों सामना करना पड़ता है। वही, हमने बच्चों को शिक्षा तो दिया है, लेकिन वो उच्च संस्कार नहीं दिया है। आप अपने बच्चों में आज शिक्षा दीजिए, साथ साथ संस्कार दीजिए। बचपन से ही अपने बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ सुनाइए। आज अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके पास सब कुछ है, आप चाहें तो अपने बच्चों को कुछ भी, एक माँ अगर चाह ले, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है माता निर्माता भवति। एक घर में तो मैं बच्चे से कहा, वो शायद 6 साल का रहा होगा, बड़ा तेज था। मैं कहा भगत सिंह का नाम सुने हो? वो इधर उधर झांकने लगा, कह नहीं जानता। फिर मैं कहा चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम सुने हो? मैं सोचा स्कूल में पढ़ाता होगा शिक्षक, वो मैं नहीं जानता। फिर मैंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुने हो? कहा मैं नहीं जानता। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं ऐसे ही विनोद में पूछ दिया, मैं कहा सलमान खान का नाम जानते हो? वो तुरंत ताली बजा के मैं जानता हूँ, और 2-4 नाम अपने से बता दिया। तब मुझे लगा ये क्या आदमी है, क्या शिक्षा इनके माता पिता दे रहे हैं। जो देश के असली नायक है उसका नाम पता नहीं है, ये स्कूल में पढ़ रहा है। जिसने हमारे देश को आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम इसे याद नहीं है। और वो उसका नाम याद है जिसका कोई सहयोग नहीं है देश निर्माण में। ये उन लोगों का नाम इसको याद है जो देश के विनाश में सहयोग है, निर्माण में कोई सहयोग नहीं। मैं कहा फिर इनके माता पिता क्या शिक्षा देते होंगे। और गजब तो तब हुआ जब शाम में उसका पिता बैठा और टीवी ऑन किया, बेटे से कह रहा है बेटा बताओ ये कौन हीरो है। तो कुछ नए का नाम, नए का फ़ोटो आ रहा था, जो नए हीरो आजकल के हैं। बेटा नहीं पहचान पाया। पिता बड़ा गुस्सा आया। अब की बार चैनल बदला तो कोई पुराना, शायद शाहरुख खान था, उसका फ़ोटो आया। बेटा उछल पड़ा, कहाँ ये शाहरुख खान है। बच्चे यदि वो पिता करा सकता, तो जानते हो बच्चे में बचपन से ही वो जागृति पैदा होती कि उसके अंदर फिर मातृभक्ति जगती, उसके अंदर पिता की भक्ति जगती, उसके अंदर राष्ट्र की भक्ति जगती। अगर जिस दिन बच्चों में राष्ट्र की चेतना जग जाए, माता पिता के प्रति सम्मान के भाव जग जाएं, उस दिन वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, उस दिन परिवार के झगड़े बंद हो जाएंगे। आज आप कोर्ट कचहरी चले जाएं, 50% मुकाबले पारिवारिक होते हैं, भाई भाई के केस होते हैं, पिता पुत्र के केस होते हैं। सोचिए, एक पुत्र पिता पर केस कर रहा है, एक भाई भाई पर केस कर रहा है। ये भारत की स्थिति है। जो भारत ऋषि मुनियों का देश है, महापुरुषों का देश है, वहाँ आज ये स्थिति है। दुख क्यों नहीं होगा? तो बच्चों में वो संस्कार दें, वो शिक्षा दें, जो बच्चे धीरे धीरे उसका अनुसरण करके उस कोटि में आ सके कि उसको ये पता हो कि नहीं देश क्या है, माता क्या है, पिता क्या है, गुरु क्या है। वो जानते नहीं, और नहीं जानते हैं तो उनके अवहेलना करते हैं, उनके साथ वो व्यवहार बिगाड़ते हैं। तो आज जो दुख है, आज जो पीड़ा है, उसका कारण यह है कि हमने उच्च शिक्षा पर जोर दिया, संस्कारों पर जोर ही नहीं दिया। जब तक उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार हम बच्चों में नहीं देंगे, तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज हम कहते हैं पहले जैसा जमाना नहीं रहा, अब तो कलयुग आ गया है, अब तो जमाना बदल गया है। मैं सोचता हूँ क्या बदला है, जमाने में क्या परिवर्तन आया है। सूरज पूरब में ही उगता है,
चांद वैसा के वैसा है, नीम अभी भी कड़वा होता है, मिर्च अभी भी तीखी होती है, आग में अभी भी वही गर्मी है, सब कुछ तो वैसा के वैसा है। बदला क्या है? बस आदमी का चिंतन बदला है, आदमी का रहन सहन बदला है, आदमी का जीने का ढंग बदला है। प्रकृति नहीं बदली है, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परिवर्तन सिर्फ आदमी में हुआ है। अगर आदमी आज भी सही रास्ते पर आ जाए तो आज भी सतयुग है, कलयुग नहीं हो सकता। अगर आदमी आज भी अपने जीवन को परिवर्तित कर ले, आदमी आज अपने मन वचन कर्म को पवित्र कर ले, तो आज भी सतयुग हो सकता है। तो मैंने कहा संस्कार जरूरी है। उच्च शिक्षा आपको डॉक्टर तो बना सकती है, उच्च शिक्षा आपको वकील बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है, आईएएस आईपीएस बना सकती है, लेकिन उच्च शिक्षा आपको एक अच्छा इंसान नहीं बना सकती। एक लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, उसके 2-3 दोस्त थे। तो एक दिन जैसे बच्चों में होता है कंपटीशन, एक लड़का कहा मेरे पिता आईएएस ऑफिसर हैं, मैं आईएएस बनूंगा। एक ने तुरंत कहा पिता बहुत बड़े वकील हैं, मैं वकील बनूंगा। एक ने कहा कि मेरे पिता बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा। अब जो चौथा लड़का था वो चुप हो गया। तीनों मित्र ने कहा तुम नहीं बता रहे हो, तुम क्या बनोगे? वो रोने लगा और चुपचाप घर भागा। क्यों? क्योंकि उसका पिता शराबी था। वो कैसे कहता कि मेरा पिता शराबी है, मैं बहुत बड़ा शराबी बनूंगा? ये तो नहीं कह सकता था। वो घर गया, पिता ने कहा कैसे तुम आधे स्कूल करके आ गए, आधी छुट्टी में ही आ गए, पूरा स्कूल करके आना था। उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मेरी पढ़ाई बंद। पिता ने कहा हुआ क्या है? कहा बस अब मैं नहीं जाऊंगा। पिता ने प्यार से पूछा बेटा बताओ क्या मामला है? उसने कहा मेरे मित्रों ने कहा है, एक के पिता आईएएस हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो कहा मैं आईएएस करूंगा। एक के पिता डॉक्टर हैं, वो कहा मैं डॉक्टर बनूंगा। एक के वकील हैं, वो कहा वकील बनूंगा। इंजीनियर हैं, इंजीनियर बनेगा। मैं क्या कहता मेरे पिता शराबी हैं, मैं शराबी बनूंगा? इतना सुनना था कि उस शराबी पिता को लगा जैसे कि 440 वोल्ट का झटका लगा। पहली बार पुत्र को अपमानित होते देखा वो पिता। आज तक सोचा नहीं था कभी इस बिंदु पर कि मैं क्या संस्कार दे रहा हूं अपने बच्चे को, कि क्या मैं शिक्षा दे रहा हूं अपने बच्चे को। एक माता पिता होने का फर्ज सिर्फ इतना नहीं होता कि बच्चे को जन्म दे दिया, कपड़े लत्ते की व्यवस्था कर दी, बात खत्म हो गई। कहा नहीं, एक माता पिता का कर्तव्य ये भी होता है कि आप बच्चों को सिर्फ खान पान की व्यवस्था ही ना करें, आप बच्चों को सिर्फ कपड़े और शिक्षा की ही व्यवस्था ना करें। एक माता पिता का फर्ज ये भी होता है कि बच्चों में सही संस्कार भी दें। एक माता पिता को वेद के ऋषियों ने अगर गुरु कहा है तो कुछ सोच कर कहा है। गुरु के पास तो अब बाद में जाएंगे, पहले माता पिता ही गुरु हैं। अगर माँ बाप बचपन में ही गुरु का फर्ज भी निभा दिया बच्चों के साथ, वो बच्चे फिर वैसे ही बच्चे लवकुश की भांति बन जाते हैं। माँ सीता ने वही किया था। वहाँ न राम जी थे, न लक्ष्मण जी थे, न अयोध्या के कोई लोग थे। जंगल में माँ सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके वो संकल्प लिया कि मुझे लवकुश में वो संस्कार डालना है, वो संस्कार डालना है कि दुनिया राम जी पर उंगली ना उठा सके कि राम का बेटा कैसा निकल गया। माँ सीता अकेले वो संकल्प लेती है और अपने बच्चे को वो संस्कार दिया कि रावण को भी पराजित करने वाली सेना लवकुश से हार जाती है। सोचिए माँ की कितनी बड़ी शिक्षा रही होगी, माँ सीता का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। तो एक माँ बाप होने का मतलब बच्चों को संस्कारों से भी सींचें। बच्चों को अगर आप बाहर की चीज़ों से सजा रहे हैं, शिक्षा से, कपड़े से, भोजन से, तो उसके जीवन में एक आभूषण और लगा दें संस्कार का। और जिस दिन बच्चों में संस्कार रूपी आभूषण आपने डाल दिया, उसका सौंदर्य इतना बढ़ जाएगा कि फिर ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सबके जीवन में कर्तव्यों का, संस्कारों का, पवित्र विचारों का आभूषण हम अपने जीवन में डाल लें, लगा लें, तो वो सौंदर्य अद्वितीय होगा। इन हाथों की सुंदरता अच्छे कर्मों से है, इन हाथों की सुंदरता कार्यों से है। अगर आप इन हाथों से सेवा करते हैं तो आपके हाथों की प्रशंसा दूर दूर तक जाएगी। इन होठों से मीठा बोलते हैं तो आपके मुख की प्रशंसा दूर दूर तक जाएगी। इन आँखों से अच्छा देखते हैं तो आपकी प्रशंसा दूर दूर तक जाएगी। हम कितना भी शरीर को सुंदर बना लें, अगर विचार सुंदर नहीं है तो शरीर की सुंदरता तो ढल जाएगी, लेकिन विचार की सुंदरता कभी ढलती नहीं है, युगों युगों तक वो बढ़ती चली जाती है।
इसलिए बच्चों को संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप एक माता पिता होने का बढ़िया फर्ज निभाया है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बुढ़ापा स्वर्ग से भी सुंदर कटेगी। अगर आज आपने चूक कर दी है, आपसे थोड़ी भूल हो गई है बच्चों की सेवा और परवरिश में, तो निश्चिंत रहिए आपको भी वृद्धाश्रम जाना है, और नहीं जाएंगे तो घर ही वृद्धाश्रम बना देंगे। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अदला बदली की बात नहीं है, ये नियम है प्रकृति का। ये नहीं कि बच्चे आपसे बदला लेंगे। और दूसरी बात, संत ये भी कहते हैं कि जब आप बच्चों में सही संस्कार दें तो निस्वार्थ भाव से दें। आप अपने बच्चों से भी ये स्वार्थ मत कर लीजिएगा कि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सही शिक्षा संस्कार दे रहे हैं, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, ये भाव से मत करिए। संत कहते हैं आप बच्चों की सेवा सिर्फ इस भाव से करिए कि मेरा कर्तव्य है, मैं एक माता हूँ, पिता हूँ, मेरा धर्म है, मैं कर रहा हूँ, इसकी ये जाने। जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से करेंगे उस दिन वो निस्वार्थ सेवा रिटर्न होके मिलती, मल्टीप्लाई होके कई गुना। और ये प्रकृति की का नियम है। इसलिए बच्चों को सही संस्कार दें। आप अगर उसे उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तो संस्कारों की भी व्यवस्था करें। सुबह शाम घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि बच्चे थोड़ा सा आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित कर सके, प्रार्थनाओं से, प्रणाम से, चरण स्पर्श से। क्योंकि हम बच्चों को चांद तारे छूने की शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन हम उसे ये नहीं कहते कि माता पिता गुरु का भी चरण छू लो। शायद चांद तारे छू के उसे वो ना मिले जो माता पिता के चरण छू के मिल जाए। अगर माता पिता गुरु का चरण आपने बच्चों को छूना सिखाया है तो उसको वो धन मिल सकता है जो शायद कहीं न मिले। ये हमारी परंपरा रही है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, ये हमारी भारत की परंपरा है, ये संस्कृति है। पूरी दुनिया अगर भारत के सामने झुकती है तो कोई टेक्नोलॉजी पर नहीं झुकती है। भारत की आत्मा है अध्यात्म, और वो अध्यात्म पूरी दुनिया की ज़रूरत है और किसी के पास नहीं है भारत छोड़ के। आज योग हो, आयुर्वेद हो, या धर्म हो, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा का जीवन हो, ये भारत ने दुनिया को सिखाया है। कैसे चलना है ये भारत ने सिखाया है। चमत्कार तो बहुत देखे होंगे कि कोई आग पर चल रहा है, कोई पानी पर चल रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, लेकिन भारत के वो महानतम संत बुद्ध कहते हैं धरती पर सही से चलना सबसे बड़ा चमत्कार है। आग पर तो कोई भी चल लेता है, लेकिन आदमी बड़ा हो जाता है फिर उसको चलना नहीं आता, चलना अर्थात जीना नहीं आता। जो सही से चल ले वो सबसे बड़ा चमत्कार है। और जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? कोई आपको गाली दिया और आप मुस्कुरा दिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कभी नहीं हो पाता। कोई गाली दिया, हम सोचते हम तो गोली देंगे, हम छोड़ेंगे, हम कम हैं। कोई हमको मारा, हम क्यों छोड़ेंगे? लेकिन नहीं, व्यक्तिगत जीवन में ये साधना जरूरी है। ये चीज़ें हमें महान बनाती है और यही चीज़ें बच्चों में उतरती है। आज हम कहते हैं श्रवण कुमार थे, माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराए। आज श्रवण कुमार क्यों नहीं? आज माता पिता वैसे नहीं हैं। हम कहते हैं राम जी थे, तो राम जी के पिता भी तो दशरथ और कौशल्या थे, माता पिता। आज अगर माताएं कौशल्या बनने लगें, निश्चित समझिए आपके आंगन में भी राम जी का आगमन हो जाएगा। अगर माता पिता देवकी और वासुदेव जैसी साधना करने लगे तो आपके घर में भी कृष्ण का आगमन तो होना ही होना है। इसलिए कहा गया है कि जब माता पिता पहले ही अपने जीवन को त्याग से, भक्ति से, अध्यात्म से सज्जित करते हैं तो जो संतान जन्म लेती है वो होनहार होती है। फिर उसके अंदर अपार संभावनाएं होती है। लक्ष्मीबाई कोई आकाश से उतर के ही लक्ष्मीबाई नहीं बन गई, वो उनके माता पिता की देन थी। जहां आज एक और होड़ चल पड़ा है, अंग प्रदर्शन करके दुनिया भर के मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स का खिताब लोग जीतने में लगे हैं, वहीं हमारी भारत की परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि नहीं, साधना से, तप से, त्याग से हमारे यहाँ की सती साध्वियों ने, वीरांगनाओं ने दुनिया में अपना परचम लहराया, अपना नाम कमाया। उन्होंने कहा दुनिया अपना अंग प्रदर्शन से नाम कमाए, लेकिन हम भारत के वंशज हैं, हम भारत की मिट्टी में जन्मे हैं, हम तो त्याग, तप व साधना से ही दुनिया को अपनी ओर खींचेंगे। और आप देखें आज जितने भी वीरांगनाएं हैं भारत की, जितने भी सती साध्वियां हैं, जितने भी महापुरुष हैं, हम उनके चित्र लगा करके शीश झुकाते हैं, लेकिन एक भी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा के हम पूजा नहीं करते।
वॉलपेपर के लिए बच्चे रखते हैं कि बस ठीक है, लेकिन पूजा के लिए हम उनको नहीं रखते, क्योंकि पूजा उन्हीं की होती है जिन्होंने कर्म वैसा किया है, जिन्होंने कर्म महान किया है। तो आज अगर हम बच्चों को वो संस्कार देंगे तो आपका जीवन, आपका वर्तमान और आगे का जीवन सुख से कटेगा। एक पिता अपने बच्चे को शायद संस्कार नहीं दे पाए, पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी हो गई और शादी भी कर दिया। शायद वो संस्कार में उनकी कोई भूल रह गई। अरमान तो बहुत थे कि बेटे को बढ़िया पढ़ा लिखा देंगे, अच्छी नौकरी हो जाएगी तो बुढ़ापा हमारी आराम से कट जाएगी, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही गुजर गई थी। बच्चा भी पढ़ा लिखा, थोड़ा सा संस्कार हल्का सा था, पूर्ण रूप से नहीं था। हाँ पिता हैं, ठीक है। जब शादी हो गई, बहू घर आ गई, धीरे धीरे रहने लगे। उसके बाद बूढ़े जो थे बेचारे, उनको एक पोता भी आ गया, अर्थात उनके बच्चे को भी बच्चे आ गए। 2-3 साल बीता, धीरे धीरे बहू रानी अपने ससुर जी की सेवा में कटौती करना शुरू कर दी। जो एक घर की परंपरा होती है वो चलने लगा, क्योंकि हर घर स्वर्ग सा सुंदर हो कोई गारंटी तो नहीं। संस्कार का अभाव होगा, विचारों में मलिनता आएगी, घर नर्क बन जाता है। तो वो बहू रानी भी उसी परंपरा से आई थी, क्योंकि वो भी कहीं संस्कार तो ली नहीं रही होगी। स्कूल से सीधे शादी हो गई, जो संस्कार माता पिता न दे पाए शायद। तो अपने ससुर की सेवा वो नहीं कर पाई, मन में भाव ही नहीं था। एक भाव होता है, जैसे एक समय जब आज़ादी का बिगुल बजा तो करोड़ों लोग थे, कुछ ही लोग क्यों इस तरह से कूद पड़े कि हमें हो जाना है लेकिन देश को आज़ाद करना है। 13-14 साल का खुदीराम बोस, क्या उम्र होती है। आज के बच्चे 14 साल के, 20 साल के हो जाते हैं, उसको आता पता नहीं होता कुछ। वो 14 साल का बच्चा देश पर कुर्बान होने के लिए चल पड़ा। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो वो बच्चे उसके आ गए, 5 साल के उनके लड़के भी हो गए। और वो जो बहू रानी थी, अब वो कहती थी अपने पति से कि देखो जी, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं और दरवाजे पर रहते हैं, रूम में छींकते रहते हैं, थूकते रहते हैं, खांसते, अच्छा नहीं लगता। इनको पीछे जहाँ जानवर बांधते हैं वहाँ आसन दे दो, ठीक रहेगा। बेटे को तो बड़ा झटका लगा, कहा सब घर उन्हीं का बनाया हुआ है, ये अर्जन उन्हीं का किया हुआ है, उन्हीं का, हमें जन्म देने वाले वही हैं, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो। बहू रानी ने कहा देखो ज़्यादा इधर उधर मत करो, जो कह रहे हैं वो करो, नहीं मैं चली जाऊंगी। अब बेचारा डर गया, कहा एक तो क्या करें। वो कहा नहीं पिताजी हैं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। बहू कहती है देखो करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम झाड़ू पोछा नहीं करेंगे। वो बूढ़े को कुछ पता नहीं है कि जिस घर का मैंने निर्माण किया है, जिस बेटे को मैंने जन्म दिया है, आज मुझे ही घर के पीछे जानवरों के साथ रहने का नौबत आ जाएगा। आज घर में बहू आई है, वो पिता को ही दरकिनार कर देंगे। पता नहीं था बूढ़े को, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बहू का दबाव पड़ा, पत्नी का दबाव पड़ा। बेटा मजबूर होकर पिता से कहता है पिताजी आप यहाँ रहते हैं, रूम में रहते हैं, लोग आते जाते हैं, आपको डिस्टर्ब होता होगा, आप परेशान होते होंगे, इससे अच्छा आपको एकांत में जहाँ गाय बांधते हैं बैल, उधर ही आपको दे देते हैं। पिता समझ गए। वो मन ही मन कहते हैं बेटा मुझे क्या डिस्टर्ब होगा, हमसे तुमको डिस्टर्ब होने लगा है। तुम जब छोटा था न जाने क्या क्या करता था, सारी मांगे हम पूरी करते थे। टट्टी पेशाब बिस्तर में करता था, उसको भी हंस के साफ करते थे। खाना पीना जीना सब कुछ हमने उंगली पकड़कर सब कराया तुम्हारा, लेकिन आज जब हम लाचार हो रहे हैं तो हम तुम पर भार हो गए। एक माँ बाप अपने 5-5 पुत्रों को बढ़िया से पाल लेते हैं, लेकिन 5 पुत्र मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ये दुर्भाग्य है। पिता कुछ नहीं कहे, बस आंखों में आंसू आ गए, चुपचाप चल दिए कि ठीक है बेटा तेरी खुशी के लिए ये भी सही, तुम्हें दिक्कत ना हो, हम तो 1000 कष्ट सह लेंगे क्योंकि हम तो पिता हैं, और पीछे चले गए। कुछ दिन बीता, वो बहू वहीं नहीं रुकी। अब वो कहती है कि देखो वो बूढ़े हो गए हैं
और थाली मांजने में हमको दिक्कत होती है क्योंकि उसी में लार गिरा देते हैं, ठीक से खाते पीते नहीं है, थाली गंदी हो जाती है। तो लड़के ने कहा क्या करें? कहा थाली में भोजन नहीं देंगे, मिट्टी का बर्तन ले आओ, उसी में देंगे, हम थाली मांजेंगे नहीं। बेटे को तो बड़ा दर्द हुआ, लेकिन फिर भी सोचा क्या करें। कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पिता हैं हमारे, ये सब कुछ उन्हीं का दिया है। कहा फिर पिता के साथ रहो, मैं जाती हूँ। फिर बेटा कहता ठीक है। गया पिताजी के पास, कहा पिताजी थाली में, पिताजी पीछे से सारी बात सुन लिए थे, इतना ही कहे थाली में। पिता कहते हैं थाली क्यों लाओगे, मिट्टी का बर्तन ले आओ मेरे लिए। खुद पिता कहते हैं मिट्टी का बर्तन ले आओ, हम उसी में खा लेंगे। बेटा समझ तो गया, लेकिन पत्नी के आगे मजबूर था। बेटा प्लेट ले आया 5,000 खरीद के एक ही बार। कहा पिताजी इसमें खाइएगा और पीछे फेंक दीजिएगा। कहा ठीक है बेटा। बेटा वो बूढ़ा सोच रहा है, क्या मैंने इसी दिन के लिए बेटे को जन्म दिया था, इसी दिन के लिए इसको पाला पोसा था, बड़ा किया था, ये घर बनाया था। आज जिस घर को मैंने बनाया, मेरे जीते जी मुझे घर से बाहर कर दिया। जो थालियाँ मैंने ही खरीद के लाई थी, जो सारी व्यवस्थाएं मैंने ही की थी, आज उस थाली में मुझे खाने का हक भी नहीं है। क्या जीवन है, क्या किया मैंने, क्या कमाई मैंने की है, कहीं तो मुझसे चूक हुई हो। बेचारा पछता रहा है, पर ही कुछ तो भूल हुई है। और संजोग ऐसा था कि उसका जो बच्चा आ गया था, जो 5-6 साल का था, उसको दादाजी से बड़ा लगाव था। अक्सर पोते को दादा से लगाव होता है। तो जब दादाजी प्लेट में खा रहे थे, वो बच्चा पहुंच गया। कहा दादाजी हम तो थाली में खाते हैं, प्लेट में क्यों? कहा देखो बेटा, हमको यही मिला है। कुछ तो कई बार ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी अद्भुत संस्कार कहीं से आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद, माता पिता तो राक्षस कुल के थे, लेकिन प्रहलाद में कुछ दैव का अंश आ गया, वो भक्त बन गया। और कुछ ऐसे होते हैं जो सही घर में जन्म लेके भी पापी हो जाता है, कभी ऐसा अपवाद होता है। तो उस बच्चे की भी यही बात हुई, पता नहीं संस्कार था, बड़ा दुखी हुआ। समझ रहा है, एक छोटा बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है। हमें लगता है बच्चे नादान होते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं वो सब ग्रहण करता है। जैसे एक टेप रिकॉर्डर हो और उसको आप चालू कर दीजिए रिकॉर्डिंग, तो आप जो कुछ भी बोलेंगे रिकॉर्ड होगा। वो बच्चा वैसा ही है। तो धीरे धीरे इस तरह से समय बीता। बच्चा क्या किया, दादा से लगाव तो था ही, माँ डांटती थी कि वहाँ मत जाओ, गंदा है, इधर ये मत जाओ, लेकिन बच्चा चला जाता था। वो एक दिन क्या किया, चुपके से सारा प्लेट उठा उठा के घर में रखते गया। वो जो भी दादाजी मिट्टी के प्लेट में खाते, पीछे फेंक देते, बच्चा उस जूठे प्लेट को उठा के घर के कोने में धर देता। ऐसे करते करते 10, 12, 15 प्लेट जमा हो गया। एक दिन उसके पिता देखते हैं, अरे ये तू क्या कर रहा है पागल, ये जूठे प्लेट हैं, फेंक इसको बाहर, इसको यहाँ क्यों रख रहा है। उल्टा बच्चा बहुत बड़ी बात कहा। तब तक उसकी माँ भी आ गई, दोनों मिलके बच्चे को डांटने लगे। कहा ये क्या कर रहा है तू, ये जूठे प्लेट हैं, उधर फेंक। वो कहता है नहीं नहीं, इसको फेंकेंगे नहीं, हम सब रखेंगे। क्यों? आप तो धनी आदमी हैं, एक साथ 5,000 खरीद लिए हैं। आप जब बूढ़े होंगे तो हो सकता है हम खरीद ना पाएँ, तो आपके लिए अभी से हम ये मिट्टी का प्लेट रख रहे हैं। दोनों सुना तो दोनों के धरती खिसक गए पैरों के नीचे से। कहा हम जो पिता के साथ कर रहे हैं, मेरा बेटा देख करके वो सीख रहा है, वो मेरे साथ करने को अभी से तैयारी कर रहा है। छोटा सा 6 साल का बच्चा अभी से तैयारी कर रहा है। महिला की भी, लड़की बहू की भी आंख खुल गई, बेटा का भी। तुरंत दोनों रोते हुए पिता के पास गए, चरण पकड़े, कहा बाबूजी माफ़ कर दीजिए, हम बहुत भूल में थे। हम तो सोचे थे कि बस हम जो कर रहे हैं वही हमें कुछ मिलेगा नहीं रिटर्न में, लेकिन हमारा बेटा जो रिटर्न हमें देने को अभी से तैयार है, ये श्रृंखला धरती की है, ये दुनिया की है। इसलिए संत कहते हैं जीवन में जो भी कदम बढ़ाइए, सोच लीजिए कि आप जो बढ़ा रहे हैं उसका रिटर्न क्या होगा। अगर मुख से गलत निकल रहा है तो रिटर्न में क्या आएगा। अगर गाली आपके मुख से निकल रही है तो रिटर्न में गाली ही आएगी, गीत नहीं आ सकती।
अगर ईमानदारी आप दे रहे हैं तो ईमानदारी लौटेगी, बेईमानी दे रहे हैं तो बेईमानी लौटेगी। अगर मानवता की सेवा का भाव आपके अंदर है, संत गुरुजन की सेवा का भाव है, समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण का भाव है, तो आपको संपूर्ण प्रकृति से प्यार बरसेगा। लेकिन यदि हम संकुचित हृदय के साथ संक्षिप्त होकर के स्वार्थी बन के जीने लगें, अपने पराये करने लगें, तो समझ जाइए कि जीवन में धन तो आ जाएगा, पद भी आ सकता है, लेकिन जो सुख है, जो शांति है, वो कभी नहीं आएगी। डनलप के गद्दे पे पड़े होंगे, नींद की गोली खानी पड़ेगी, नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। बढ़िया बढ़िया भोजन रखा होगा, भूख नहीं लगेगी। सुख शरीर के लिए है, वो मिल जाएगा आपको, शांति नहीं मिलेगी। संत कहते हैं ऐसा कर्म करके जाना कि डनलप के गद्दे की ज़रूरत न पड़े नींद के लिए। आप चटाई पर भी सोएं तो तुरंत नींद आ जाए। मेवे मिष्ठान न भी हो, सूखी रोटी भी हो, भूख इतनी कड़ी लगे कि वो सूखी रोटी भी खाएं तो आपको अमृत जैसा लगे। कहा जिस दिन आपके जीवन में ऐसा हो गया, आप समझना सारा धन मिल गया। क्योंकि एक धन बाहर है जो शरीर की व्यवस्था के लिए है, वो जरूरी है। कपड़े चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जितना अधिक से अधिक धन हो उसकी कोई दिक्कत नहीं। साहब ने कहा है द्रव्यहीन कैसन पुरुषार्थ। कबीर साहब भी कहते हैं कि द्रव्य के बिना पुरुषार्थ नहीं हो सकता, अर्थ चाहिए, लेकिन एक दूसरा धन भी चाहिए जो प्रेम का धन है, सत्य का धन है, अहिंसा का धन है, भक्ति का धन है। जब वो धन हमारे जीवन में होगा तो फिर उससे बड़ा धनी आदमी कोई नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ, संत मीराबाई, वो जब घर में थी, राजा के घर, उनका भी राजा की पुत्री थी, राजा की बेटी थी, कोई कमी नहीं थी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, हाथी घोड़े सब था उनके पास। लेकिन जब तक सोने चांदी से लदी हुई थी, हाथी घोड़ों के बीच थी, वो तब तक उन्होंने नहीं कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब वो सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, जब जीवन में प्रेम का धन उन्हें मिला, सत्य का धन मिला, राम का धन मिला, तब उन्होंने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। और जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। क्या कहती कि अब मैंने पाया है, अब मुझे सदगुरु ने वो धन दिया है जो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। बाहर का जो धन है वो तो खर्च भी हो जाएगा, चोर नहीं लूटेंगे तो बच्चे ले लेंगे। लेकिन जो प्रेम का धन है, जो भक्ति का धन है, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाई। माता शबरी को आज हम याद करते हैं, क्या था उनके पास? एक टूटी झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन भक्ति की दौलत उनके पास इतनी विराट थी कि राम जी भी जूठे बेर खाने के लिए पहुंच गए। ये भक्ति की शक्ति है। तो बाहर भी वैभव हो और भीतर भक्ति का भी जीवन हो, अध्यात्म का भी जीवन हो। इसी से संस्कार सज्जित होते हैं, इसी से संस्कार उद्घाटित होते हैं। फिर वैसे ही संस्कार बच्चों में पड़ेंगे। फिर आपके ही समाज में, आपके ही बच्चों में से कोई भगत सिंह जैसा बन सकता है, कोई श्रवण कुमार जैसा बन सकता है। भाई भाई में प्रेम का फूल उसी समय से फिर खिलेगा, माता पिता का आदर होगा। तो यही तो जीवन में करना है, वरना आँखें बंद होगी तो सब जहाँ के तहाँ होंगे, कुछ भी नहीं होगा। आँखें एक दिन बंद होनी है तो कोई काट नहीं सकता, सांस एक दिन रुकेगी, सब कुछ जहाँ के तहाँ, जो भी शरीर से संबंधित जो भी है उसका वहीं विराम हो जाएगा। लेकिन जो हमने कर्म कुछ कमाया है, जो हमने कुछ कमाई की है, वो हमारा अपना होगा।